महाराज बेली ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे, बिस्वा 20-21 ले फिर हजारा जान, अमर लोक सुखी राम कहे, अमर लोक हम पहुंच कर बेली कयो बखान। महाराज फरमा रहे हैं कि इस बात में कोई फेर सार नहीं है। बिस्वा 20-21 ले फिर हजारा जान, अमर लोक हम पहुंचकर बेली कयो बखान। हमने इस बेली ग्रंथ का बखान अमर लोक पहुंचने के बाद किया। ऐसा ही आनंददायक ग्रंथ है, पूरा गटपटचों का ज्ञान है इसमें और सभी साधकों के लिए बहुत अधिक उपयोगी, साधना करने वाले जनों के लिए बहुत काम का। आद अनादु बेल है मजे अमृत रस होय, बिन भेदी संसार सो विष्फल खावे लोय। हंसा काजे जग में दहे धरी में आन, सुखी राम विप्र गर जन्मिया जाग्या वेद कुरान। हंसा को परमोद के निज कण देहूं बताए, मोख पंथ सुखी राम कहे खोलू या घट माय। ग्रंथ कयो सुखी राम कहे अमृत सार अनोख, चित दे बाछे सांभळे ताई मिले फल मोह। अमृत सार उचारियो कोटक बिगन बिलाय, जो धर के बाँचे सुने मिले ब्रह्म में जाय। सतगुरु बीरमदास जी सिमरत सिरजनहार, सुख रामदास अणभे कही बोलिया ब्रह्म विचार। सम्मत 1830 सुनो 3100 प्रमाण, ग्रंथ कयो सुख राम कहे श्रावण मास बखान। 1830 संवत 1831 संवत श्रावण महीने 1830 से लगाकर 1831 श्रावण महीने तक इस ग्रंथ की रचना की गई। संवत की बात कर 2078 चल रहा है अभी, तो 1830-31 में हुई इसकी रचना, 250 साल। ऐसे ग्रंथ की महाराज ने रचना की है। बेली ग्रंथ अमृतसार है, आनंददायक ग्रंथ है। तो इसकी एक एक कड़ी कड़ी का रस लेना है, एक एक सात चीज का रस प्राप्त करना है। एक एक अक्षर, एक एक शब्द इसके अंदर जो कहे गए हैं वो बड़े सार गर्भित हैं, आनंददायक है, मोक्ष फल की प्राप्ति कराने वाले। महाराज में जो कोई भी इसे बाँचेगा, सुनेगा और चित्त के अंदर ध्यान धरेगा इसका, तो निश्चित रूप से उसे मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा ही अमृत सार वाला ग्रंथ है। आद अनादु बेल है मजे अमृत रस हो। ये बेल जो है आज से नहीं, अनादिकाल से, और सभी केवली भगवंतों ने इस बेल का अमृत का रस पान किया। बेल के मध्य जो अमृत का रस होता है उसका सेवन किया है। बिन भेदी संसार सो विश्वल खावे लोय। संसार वालों को इसका भेद नहीं पता, तो विषयों के फल का जो बाहर के 16 फल फूल है, दही के 16 कर्म हैं, उन्हीं को करते बाहर से, लेकिन भीतर के 12 कमल हैं, 12 फल फूल है, इनका बोध नहीं। इनका बोध केवल संतों को है, केवली भगवंतों को है, अन्य किसी को नहीं। तो आद अनादु बेल है मज अमृत रस होय। इसके मज अमृत का रस है। बिन भेदी संसार सो विश्वल खावे लोय। इसका भेद नहीं मिलने के कारण विषयों का सेवन कर रहे हैं। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इन्हीं के सेवन में पूरी आयु अवधि बीत जाती है, पूरा समय इन्हीं में निकल जाता है और ये अमृत का पान कर नहीं पाते। जो भेदी जन है, मिलते हैं ऐसे संत सदगुरु केवली भगवान, तो ऐसे भेद की बात बताते हैं, भीतर का आनंद प्रकट कर। और जिन पाया जिन
घट ही पाया, पायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में दे। जिन्हें भी मिला है आनंद, जिन्हें भी मिला है अमृत, सबको भीतर में मिला है, बाहर किसी भी नहीं मिला है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि बाहर भटकने की बजाय भीतर के अंदर साधना कर लो, भीतर के अंदर शोधना कर लो, इस ज्ञान को भीतर के अंदर धारण कर लो, और इन घटपटों का जो सारे बताए हैं, इन सब घटपटों का चयन लक्षण मिलान कर लो कि जो महाराज अपने ग्रंथ के माध्यम से बता रहे हैं वो सारे घटपटे मिल रहे कि नहीं। यदि वो चेन जो बताए हैं, एलान जो बताए हैं, निशान जो बताए हैं, वो सब साधक के घट में अनुभव में आ रहे हैं, तो समझो कि रास्ता एकदम ठीक है, सही है। निश्चित रूप से मंजिल आएगी यदि रास्ते के चेन मिल रहे हैं। मंजिल की ओर जाने के ही सारे ये चेन है, एलान है। तो ऐसे अमृत का पान साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन भीतर ही भीतर में करता है। और ये अमृत बड़ा श्रेष्ठ है, नीका है। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा। महाराज हमारे जब तक भेद नहीं मिलेगा तब तक आप इसे पी नहीं सकते। है तो सही, लेकिन इसका पीने का भेद है। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने जो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में पाए। दूसरा और कोई उपाय नहीं है, मोक्ष प्राप्ति का एक ही उपाय है, इस अमृत का सेवन कर लिया जाए। अमृत नीका केवे सब कोई, पर पिया बिना रमा अमर न हो। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिर खिर जाए। कोई केवे अमृत शशिमय बासा, घटत बढ़त क्यों होत विनाशा। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़वानल क्यों सोखत जाए। अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। सभी संत केवली भगवंत इस राम नाम के अमृत को पीकर अमर हुए। यही सच्चा अमृत है। तो महाराज फरमा रहे, ये बेल तो आद अनादि काल से सबके पास है। आद अनादु बेल है, मजे अमृत रस हो, इसके भीतर अमृत का रस है। बिन भेदी संसार सो, विषफल खावे लो। हंसा काजे जग में, देह धरी में आन। सुख राम विप्र कर जन्मिया, त्याग्या वेद कुरान। महाराज समझे कि मुझे देह धर के आने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैं देह धर के आया। क्यों आया? हंसों के लिए, जीवात्माओं के लिए, मुमुक्ष जनों के लिए, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते, जो परम पद में जाना चाहती है, उनके लिए मैं देह धर के आया। रामा नाम नूर वरा, मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा। हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। वो तो ब्रह्म देश के ही वासी हैं, लेकिन हंसवती आत्माओं के कल्याण के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए, शरीर धर कर आए। शरीर धर के आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी आए कल्याण करने के। तो हंसा काजे जग में, धरी देह में आन। इसलिए मैं देह धर के आया। और क्या लेकर आया मैं साथ में? ने अंचर खांडो सुन होए, नाम ब्रह्म को कहे नहीं को। सो ने अंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। इसलिए भेजा, आत्म हंस ब्याव के ले आओ और पार ब्रह्म के लोक पठाओ। इसलिए मुझे भेजा, सदगुरु ने भेजा कि भाई जाओ, तुम सारी हंसवती आत्माओं को इस नेंचर रूपी खांडे से परना कर परमात्मा के देश में ले आओ। इसलिए मैं लेकर आया इसे, नेंचर लेकर आया। और ये नेंचर रूपी खांडा है, इससे जो परण कर आत्म सुंदरिया जाएगी, वो सब परमात्मा के घर में ही रहेगी, निज घर को प्राप्त कर लेगी, हमेशा हमेशा के लिए वो खेल करेगी, आनंद करेगी।
वो हंसा काजे जग में देह धरी में आन, इसीलिए मैं देह धर के आया। और मैंने शरीर किसका धारण किया? सुख राम विप्र घर जन्मिया। मेरा शरीर ब्राह्मण का है, ब्राह्मण कुल का मेरा शरीर है। आत्मा तो आई है ब्रह्म से। नाम नूर वाला मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया उतारा, ब्रह्म देश का वासी। कौन से देश के वासी थे? ब्रह्म देश के। आत्मा तो ब्रह्म देश की वासी थी, और वो यहाँ हंसों के कल्याण के लिए विप्र कुल में देह धर के आई, ब्राह्मण का शरीर लेकर आई है। चारों वर्णों में से ब्राह्मण का शरीर श्रेष्ठ है, उत्तम है ब्रह्म ज्ञान के लिए। इसलिए महाराज ने ब्राह्मण के शरीर का चुनाव किया। महाराज स्वयं आए, विवश होकर नहीं आए। हंसा काजे जग में देह धरी में आण, सुख राम विप्र कर जन्मिया, त्याग्या वेद पुराण। महाराज फरमा रहे कि मैं ब्राह्मण के घर में जन्म होने के बावजूद मैंने कर्म कांड नहीं किए, वेदों के तीन लोकों में फल प्राप्ति की कर्मियां नहीं की, अनेक शुभ अशुभ के उपाय नहीं किए। प्रत्युत मैंने तो इन सब कर्मों को काटने का उपाय बताया। कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के बाद, ऐसा उपाय बताया। जबकि मैं इन कर्मियों में ब्राह्मण का कार्य क्या है? वेदों का पाठ करना, वेदों के अनुसार करनी क्रिया करना, कर्म कांड करना, ये सारा ब्राह्मणों का कार्य है। तो महाराज फरमा रहे कि मैंने हमारे कुल का, परिवार का, ब्राह्मण का कार्य छोड़कर सुख राम विप्र घर जन्मिया, त्याग्या वेद पुराण, वेदों का, पुराण का, शास्त्रों का, इन सारा जो करनियां है इनमें बता रखी है, इनमें किसी भी करनी को मैंने नहीं किया, और प्रत्युत इन सब करनियों से उत्पन्न होने वाले पाप पुण्य को काटने का उपाय बता दिया, नियंचर बता दिया, ऐसा जो करनी में है ही नहीं, बेकरनी में, बाकी सब करनी है। ये नेचर कैसा है? पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम करम दोनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। तो मैं कुछ भी करता तो सबसे कर्म बंधते, चाहे मैं शुभ भी करता तो शुभ के साथ अशुभ अवश्य संभावी। करना नहीं चाहते अशुभ कोई, लेकिन बंध जाते हैं, क्योंकि सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना? ये काल की फांसी में क्यों पड़े हुए हो? ऐसा ही उपाय कर लो कि काल के पास नहीं जाना पड़े, जम के पास नहीं जाना पड़े हिसाब किताब करवाने, पहले से उस हिसाब किताब को नक्की चक्की कर लो। नया तो कोई करना नहीं, पुराने हैं आज दिन तक के, उनको सबको साफ करवा लो, तो फिर धर्मराय के पास नहीं जाना पड़ेगा, और सीधे परमात्मा के देश में जाओगे जब सब कर्म कट जाएंगे। तीन लोक सो भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। जिसने तीन लोकों में फल प्राप्ति की इच्छा को त्याग दिया, सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़ दिया, वही अमरलोक का वासी हो पाया है, इसके बिना तो नहीं हो पाया। तो सुख राम विप्र घर जन्मिया, त्याग्या वेद पुराण। विप्र के घर जन्म होने के बावजूद मैंने ये तीन लोकों में फल प्राप्ति की किसी भी करनी और क्रिया को नहीं किया, जबकि ब्राह्मण का कार्य ही वही था, करनी और क्रिया करना, लेकिन हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कर्मों का काटने का सदगुरु का भेद था, नेंचर रूपी खांडा था, तो हमने नेंचर रूपी खांडे का उपयोग करके और सब कर्मों को काट लिया। और मैंने तो सबसे पहले ऐसा आनंद घट के भीतर अनुभव किया, और फिर जो कोई भी मेरे संपर्क में आए, हंसा को परमोद के निज कण देव बताए, मोख पंथ सुख राम कहे, खोलू या घट माय। अब मैं क्या करता हूँ? जो भी हंसवती आत्मा आती है,
जो भी मुमुक्ष जन आते हैं, जिन्हें मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, उनको मैं निज कण बता देता हूँ, सार चीज बता देता हूँ, खास चीज बता देता हूँ, ऐसे कण की चीज बता देता हूँ कि जिससे आत्मा तृप्त हो जाए। आत्मा को निज नाम रूपी अन्न का प्रसाद पवा देता हूँ। महाप्रसाद सकल शिच लेवे, 10वें भक्ति बढ़ावे। ऐसा ये महाप्रसाद है जो सब शिष्यों को देता हूं। जो कोई भी शिष्य लेना चाहे इस महाप्रसाद को प्राप्त कर ले। निज नाम रूपी महाप्रसाद है ये। इस महाप्रसाद को जो जो प्राप्त कर लेगा वो हमेशा हमेशा के लिए तृप्त हो जाएगा। संसार का प्रसाद पाओगे तो सुबह पाओगे, शाम को फिर भूख लग जाएगी। शाम को पाओगे, सुबह फिर भूख लग जाएगी। लेकिन ये निज नाम रूपी महाप्रसाद है, निज नाम रूपी कण है, ये निज नाम रूपी अन्न है। इसको जो पा लेगा वो आत्मा की भूख हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। इस कण के अभाव में, इस महाप्रसाद के अभाव में ये आत्मा बार बार जन्म में आ रही और बार बार मरण में जा रही। और जब तक इसे महाप्रसाद नहीं मिलेगा तब तक ये जन्म और मरण में आते जाते थे। और जिस शरीर से इसको ये महाप्रसाद मिल जाएगा वो मनुष्य शरीर से ही मिलेगा, और कोई शरीर से तो नहीं मिलेगा। लेकिन जिस मनुष्य शरीर में इसे ऐसा महाप्रसाद प्राप्त हो जाएगा सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से, तो वो उसी जन्म के बाद वो मुक्त हो जाए। जा दिन मेहर भई सदगुरु सता उदयगट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर न। महाराज है उसमें कोई कसर नहीं रहेगी। अब वो निश्चित रूप से केवल पद आनंद पद में जाएगा। ऐसे निजकण की खास बात बता रहे, हंसों को ज्ञान दे। महाराज कह रहे मेरे ज्ञान देने का ही काम है, दूसरा मेरे कोई धंधा ही नहीं है। क्या कह रहे? मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई। ज्ञान बिनज लो जो ये कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझे भाई। सुखी रामेशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जावशु जामे फेरन सार। महाराज हमारे इसमें संशय की कोई बात ही नहीं। मेरे पास ऐसा ये अद्भुत विलक्षण ज्ञान है जो निश्चित रूप से अमरलोक की प्राप्ति करा देगा। कह रहे मैं व्यापारी ज्ञान का, मेरे धंधा ही ज्ञान का है, व्यापारी ज्ञान का है, और मैंने नहीं कोई दूसरा तो मेरे कोई काम ही नहीं। दूसरे तो सब गौण है। यानी मुख्य धंधा क्या है, मुख्य व्यापार क्या है? ज्ञान का। बाकी तो इस शरीर के पेट भरने का कार्य तो गौण हो गया। जबकि संसार वालों के क्या होता है मुख्य व्यापार? पूछते कि भाई आप क्या करते हो? हाँ भाई हम ये धंधा करते हैं। आप क्या करते हो? महाराज कहते हैं हम तो ज्ञान का व्यापार करते हैं। बाकी दूसरा भी तो काम करते थे महाराज, गृहस्थ में थे तो। लेकिन ऐसा नहीं कहते थे कि मेरे ये धंधा कपड़े का है या मेरे धंधा अनाज का है, ऐसे नहीं कहते थे। वो अनाज का कपड़े का धंधा तो गौण है। गौण मतलब ठीक है, वो तो एक देह का धर्म है, पेट भरने का कार्य है तो वो करना है। लेकिन मुख्य धंधा क्या है? मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं को। दूसरा कोई बिनज है ही नहीं, है तो वो केवल पेट भरने के लिए गौण है। प्राथमिक धंधा ज्ञान का, मुख्य धंधा ज्ञान का। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, और जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो। हंसा को परमोद दे निजकण देव बताए। यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसा निजकण का ज्ञान ले लो। ये निजकण का ज्ञान मेरे पास है। हंसा को परमोद के निजकण देव बताए, ऐसा ज्ञान देता हूं मैं कि जिससे निजकण को प्राप्त हो जाती, सार चीज प्राप्त हो जाती, खास चीज, मुख्य चीज प्राप्त हो जाती। ये भगवान शंकर पार्वती जी को बता रहे कि उमा कहे तुम्हें अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि का भजन है, राम जी का नाम सत है। उस राम जी के नाम का सतगुरु जी से रटने का भेद बताता हूं। वो कर्ण है, वो सार है। जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोय,
और ज्ञान मिल लो जोई कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुद्रा। जिस प्रकार से आप समझना चाहते हो वैसे मैं समझाने को तैयार हूं। संसार का दृष्टांत देके सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में, चौथे लोक का ज्ञान यहाँ 3 लोक की भाषा में समझा देता हूं। दो भाषियों नर जब चलावे, आप समझ हो रहा समझा। ऐसा भक्ति करने वाला जन आवे तब वो वहां की बात यहाँ बतावे। तो जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान मिल लो जोई, ज्ञान मिल लो जोई कसर राखो मत कहाई। महाराज तुम्हारी कसर मत रखना पूछने में, समझने में, धारण करने में। यदि कसर रह गई तो परम पद से वंचित रह जाओगे। जो बड़ी मुश्किल से ये मिनखा दे मिली है फिर वापस नहीं मिलेगी, फिर परम पद मिलेगा नहीं। तो कसर मत रखना इस बार। ज्ञान मिल गया है, अब सूंझ मिली, सदगुरु मिलिया और मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। गुरुदेव कह रहे कसर मत रखना, इसी जन्म से परम पद को प्राप्त कर लेना। तो जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई, सुखराम ईशा देवाड़ है कोई लेवनहार। ऐसा कोई लेवनहार है? ग्राहक चाहिए, ऐसे देने वाले तो हाजिर बैठे हैं, कृपा करने के लिए तैयार है। तो हंसा को प्रमोद के निष्कण देव बताए, ऐसे निष्कण की बात मैं बताता हूं। और मोक्ष पंथ सुखराम के खोलू या गठवा, इसी शरीर से आपको मोक्ष में लेकर जाऊंगा। दूसरे शरीर धरने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। इसी घट में मोक्ष पद का रास्ता खोल दूंगा। मोक्ष पद में जाने का रास्ता कौन सा है? 10वां द्वार। 9 द्वार तो जम के वहां पे तो जम आके बैठे और जम के दूत लेकर जाते। 10वें द्वार की खबर जम को नहीं है और महाराज 10वें द्वार का भेद बता रहे। पूरब से पश्चिम का रास्ता बता रहे। पांचों पुरुष दौड़ा हुआ जानन देवे मोल, सदगुरु भेद बता दिया चढ़िया पिछाड़ी हो। ऐसे पिछम का रास्ता बताया, पूरब से पिछम में जाने का। तो मोक्ष पंथ जो 10वां द्वार है वो इसी गढ़ के अंदर खोल दू जो बंद है। बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लग्या है करारा जीवन। वो बजर फोड़ का जो दरवाजा है, भंवर गुफा का जो दरवाजा है, सिद्ध शिला का जो दरवाजा है, वो खुलता नहीं है बिना सदगुरु की कृपा के, मेहर के, निज नाम के बिना खुलता नहीं। It's 8:30. तो ऐसा खोलने का मार्ग बताया। ग्रंथ कयो सुखराम के अमृत सार अनोख, चित दे बाछे सांभळे ताई मिले फल मोख। ऐसा ये अमृत सार का अनुपम ग्रंथ, अनोखा ग्रंथ, विलक्षण ग्रंथ, आनंददायक ग्रंथ महाराज ने कहा है, अपने मुखारबिंद से, अपने वाणी के माध्यम से कहा है। तो महाराज फरमा रहे इसे चित दे बाछे सांभळे, इसको चित्त लगाकर, चेता लगाकर, ध्यान लगाकर माचो, पढ़ो और फिर पढ़कर सांभळो। सांभळो यानी धारण करो। तो जो इसको बांचेगा और धारण करेगा तो ताई मिले फल मोक्ष, उसको निश्चित रूप से मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति हो जाएगी। अमृत सारे उचारियो कोटिक बिगन बिलाय, जो धर के बाँचे सुने मिले ब्रह्म में जाय। भारत में इस ग्रंथ के माध्यम से मैंने अमृत का पूरा सार उच्चारण कर दिया। अमृत प्राप्त करने की सार बात पूरी पूरी बता दी, पूरा विश्लेषण कर दिया, कुछ बाकी नहीं रखी, कुछ कसर नहीं रखी, कुछ कमी नहीं रखी कहने में। और कोटक विघन मिलाए, महाराज में इस सदगुरु के शब्दों को, सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सु आसान। कितनी मुश्किलें हो महाराज के, करोड़ों ही विघन हो, भले करोड़ों ही कष्ट हो, तकलीफें हो, लेकिन जिसने इस अमृत सार के चीज को प्राप्त कर लिया उसके लिए सारे विघन नल एंड वॉइड हो जाते हैं, हिलायमान हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नहीं रह जाते। दुख कितने ही हो, परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल हो, लेकिन फिर भी वो आनंद की अनुभूति अलग से अनुभव में आने लगती है और एक जोश आ जाता है, ताकत आ जाती है निज नाम की। और निज नाम की जोश और ताकत में सारे विघन मिलायमान हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता।
तो अमृत सार उचारियो कोटक बिगन बिलाय, जो धर के बाँचे सुने मिले ब्रह्म में जाय। धर के मतलब ध्यान दर, ध्यान लगाकर एक एक अक्षर पर, एक एक शब्द पर विचार कर कि महाराज ने एक एक शब्द भी कहा है तो वो कितना विलक्षण है, अद्भुत है, आनंददायक है। तो जो इसे बाँचेगा सुनेगा निश्चित रूप से ब्रह्म में जाकर मिलेगा। सदगुरु बीरम दास जी सिमरत सिरजनहार, सुख रामदास अणबे कही बोलिया ब्रह्म विचार। महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु बीरमदास जी जो है सिमरत सिरजनहार के ही अवतार, वो इस धराधाम पर ऐसे ज्ञान को देने के लिए स्वयं परमात्मा सिरजनहार अवतरित हुए बीरमदास जी के रूप में। और उन्होंने मेरे को ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान दिया, उनकी कृपा से ही मैं सुखरामदास अणबे कही, उन्होंने मुझे ऐसा सूरत शब्द का मेल कराया, ऐसे सूरत शब्द के मेल के कारण से मैं ऐसे अणबे की बात कही, बोलिया ब्रह्म विचार, ऐसे ब्रह्म का विचार मैंने बताया, अद्भुत विलक्षण है। और ये कब बताया? सम्मत 1830 सुनो 31 परवान, ग्रंथ कयो सुखराम के श्रावण मास बखान। सम्मत 1830 से 1831 के श्रावण महीने में इस ग्रंथ की बेली ग्रंथ अमृतसार की रचना की गई। ऐसा अद्भुत विलक्षण ये बेली ग्रंथ है, इसका आनंद सबको प्राप्त करना है। इति श्री बेली ग्रंथ अमृतसार संपूर्ण। निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि। 84 तज नर तन पायो, 84 तज नर तन पायो। अब भरम को शिर भार उठायो, अब भरम को शिर भार उठायो। निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि। 68 को काहू को प्रिय, 68 को काहू को प्रिय। सूरत समेत नाम में धरिए, सूरत समेत नाम में धरिए। निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि। घट घट रमता राम ने सूझे, घट घट रमता राम ने सूझे। सदगुरु बिन बायर पीर बूझे, सदगुरु बिन बायर पीर बूझे। निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि। निकट नीर की खबर न जानी, निकट
की खबर न जान, मृग तृष्णा में खोजे पानी, मृग तृष्णा में खोजे पानी, निसेवा सर भजे राम नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, जिन पाया जिन कटहि में पाया, जिन पाया जिन कटहि में पाया, बायर फिर जन्म गमाया, बायर फिर जन्म गमाया, निसेवा सर भज राम सनेहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, राम चरण मोहि चरज आवे, राम चरण मोहि चरज आवे, पूरब वस्तु पिछम गुदावे, पूरब वस्तु पिछम गुदावे, निसेवा सर भज राम सनेहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो, आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो, राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।